सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न। कुल 27 प्रस्ताव पर लगी मोहर। सारंडा वाइल्ड लाइफ को लेकर हुई चर्चा। जीएसटी पर पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की तीखी प्रतिक्रिया। जीएसटी कटौती को बताया चुनावी शर्त। धनबाद में बिजली संकट पर भड़के ग्रामीण। बीसीसीएल एरिया 9 कार्यालय का किया गेट बंद। धनबाद में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में गौ हादसा। आसपास की बस्तियों में मची अफरा-तफरी। काकुड़ के देवतल्ला में दो पक्षों के बीच विवाद। दोनों पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी और बमबाजी। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में सारंडा वाइल्ड लाइफ बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को कहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में 5 मंत्रियों की एक टीम गठित की गई, जो वहां पर जाकर आकलन करेंगी कि वाइल्ड लाइफ बनाए जाने के बाद वहां के पर्यावरण और वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मोहर लगी। बैठक में सारकंडा वाइल्ड लाइफ बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को कहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में 5 मंत्रियों की एक टीम गठित की गई, जो वहां पर जाकर आकलन करेगी कि वाइल्ड लाइफ बनाए जाने के बाद वहां के पर्यावरण और वन्य जीव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी मंत्रियों के अपनी अपनी बातें हैं, विभागों के अपने तर्क रहे हैं थोड़ा जोर से और इस विषय पर 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई जाएगी और जो है इस विषय पर विस्तृत एक रिपोर्ट बनाएगी और सरकार को सूचित करेगी। कौन से मंत्री रहेंगे, किनके नेतृत्व में नोटिफाइड हो जाएगा। सर, शिक्षा हो या स्वास्थ्य विभाग हो, दूसरे विभाग में लगातार नियुक्तियां दिया जाए। कल स्वास्थ्य विभाग में भी नियुक्तियां आप लोग दे रहे हैं भारी संख्या में। क्या कहें? उसमें मुझे क्या कहना है, क्या सुनना चाहते हैं बताओ। विपक्ष का कहना है कि आप प्रचार ज्यादा हो रहा है, नियुक्तियां कम हो रही है। एक नियुक्ति पत्र पूछते हो, जांच की बात पूछते हो, नहीं, क्या क्या नियुक्ति पूछते हो। पत्र खिचड़ी में भी इतना मिलावटी नहीं होता जितने तुम लोगों के सवालों में रहता है। आज के कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि 8 अक्टूबर तक सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित करे सरकार। और उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ टिप्पणी भी की है, कुछ न्यायादेश भी दिया है। कैबिनेट की बैठक में ये चर्चा हुई कि माननीय न्यायालय का निर्णय हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरा सम्मान हम देते हैं अपने न्यायपालिका को, लेकिन इसके पहले कि कोई निर्णय लिया जाए सारंडा के ऊपर, तो ये देख लिया जाए कि उसका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के 5 सदस्यीय मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया है, जो वहां जाकर इन स्थितियों पर आकलन करेगा वो ग्रुप, और फिर वो रिपोर्ट देगा। जैसा भी रिपोर्ट होगा उसके अनुकूल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड सरकार अपने पक्ष को रखेगी।
एक गारमेंट्स शोरूम के उद्घाटन में धनबाद पहुंचे पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जीएसटी पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहले तो महंगाई बढ़ाई और अब बिहार चुनाव को देखते हुए जीएसटी में कटौती कर वाहवाही लूटना चाहती है। उन्होंने कहा 2014 से पहले यूपीए सरकार में डीजल 52 रुपए, पेट्रोल 58 और एलपीजी गैस की कीमत 400 रुपए थी। इस बीजेपी के 11 सालों के शासन में डीजल, पेट्रोल, गैस, भैंस, बकरी, लकड़ी सभी के दाम बढ़ गए। महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। उन्होंने कहा बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की लहर है और बीजेपी ने 20 वर्षों में जो कुकर्म किया वे जहर है। वहीं उन्होंने झारखंड में चल रही हेमंत सरकार के कार्यों की सराहना की और मैया सम्मान योजना की खूब प्रशंसा की। कमी है ना, लोगों को मन का कमी है बहुत। यहाँ हजारों हजार लाखों ग्राहक हैं, हर तरह का ब्रांड है और सूरज जी को और उनके पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हर तरह का ब्रांड यहाँ पर, चाहे जूता हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, वो सभी तरह के पहनने का कपड़ा है यहाँ पर उपलब्ध है। और लोग मार्केटिंग करते हैं, हम शहर से लेकर गांव तक सभी को सुविधा होगी। जीएसटी को कांग्रेस सरकार के लागू किया हुआ नहीं था, आप ही लागू किए पूरा 2 लिए सीरीज लगा के। जब बिहार में चुनाव है तो फिर कम कर रहे हैं। आप बात कीजिए 2014 में जब पहली बार चुनाव था लोकसभा का, तो डीजल था 52, पेट्रोल था 58 और गैस था 400 रुपये। सभी लोगों ने कहा कि गैस का दाम कम होना चाहिए कि नहीं, पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं, महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं, डीजल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं। 70 साल में कांग्रेस के शासन में 52 रुपये डीजल और 58 रुपये पेट्रोल। 11 वर्ष में आपको डीजल, पेट्रोल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी सब में दाम बढ़ गया, यानी महंगाई चरम सीमा पर है। पूरा दिखा जाएगा बिहार में हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लहर है और 20 वर्ष में इन लोग जो कुकर्म किया है वो जहर है। अभी जो सरकार चल रही है, किस तरह के उपलब्धियां हैं सरकार? झारखंड सरकार चूंकि लगातार हम धनबाद जिले के बस्ता कोला क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का सब्र टूट गया है। लगभग 20,000 की आबादी पिछले 15 दिनों से अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर है। आरोप है कि 15 सितंबर को 500 केवी का ट्रांसफार्मर जलने के बाद से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। त्योहार के मौसम में लोग जहां रोशनी की तैयारी कर रहे हैं, वहीं बस्ता कोला के ग्रामीण अंधेरे में है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल एरिया 9 बस्ता कोला क्लोरियल कार्यालय का गेट बंद कर तालाबंदी कर दी और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे 3 महीने से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो कोल परियोजना की ट्रांसपोर्टिंग भी ठप कर दी जाएगी। ट्रांसफार्मर के मांग के लेके आज 3 महीना से मैनेजमेंट को हम चिट्ठी सूचना सब दे रहे थे कि भाई लगाइए यहाँ वर्कर का, और मैनेजमेंट का ढुलमुल नीति के कारण सिस्टम आज बैठ गया। 15 तारीख को ट्रांसफार्मर हमारा जल गया। अब 15 तारीख से आज कितना तारीख हो गया, 23 तारीख, अभी तक कोई ही नहीं है। ये लोग केवल कोरा झूठा आश्वासन दे रहा है कि शनिवार को मिल जाएगा, शनिवार को ट्रांसफार्मर देगा, एतवार, सोमवार, मंगल 3 दिन बंदी है, तो देगा कब? अब पूजा का समय है, लोग ऐसे त्राय कर रहा है, दुनिया भर के गर्मी है। अभी इलेक्ट्रिक सिस्टम को 90 लाख रुपया का बजट मिला, 50 लाख चला गया इनका कमीशन खोरी में, 40 लाख चला, अभी भी बचा हुआ है। ट्रांसफार्मर मैनेजमेंट हम लोग का जब तक व्यवस्था नहीं देता है, और अभी हम लोग बस्ता कोला क्विलेरी का केवल कार्यालय को बंद किए हैं, एरिया भी बंद करेंगे और ट्रांसपोर्टिंग, खनन और ट्रांसपोर्टिंग दोनों बंद करेंगे जब तक कि आके ये एकदम सीधी चेतावनी है मैनेजमेंट।
जामताड़ा जिला नाला प्रखंड क्षेत्र के अफजलपुर 0 माइल में बहुप्रशिक्षित टाउन आउट पोस्ट पुलिस चौकी का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार महतो ने उनके साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन कर पुलिस कैंप को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पुलिस चौकी बेहतरीन कदम मानी जा रही है, क्योंकि ये इलाका बंगाल की सीमा के नजदीक है और अक्सर बाहरी घुसपैठियों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है। अब यहां 24 घंटे पुलिस बलों की तैनाती रहेगी और कड़ी निगरानी रहेगी। आने जाने वाले सभी वाहनों की गहन जांच सुनिश्चित की जाएगी, ताकि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान कई बाइक पेट्रोलिंग दल को भी विधानसभा अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि ये पुलिस चौकी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। बहुत सारा काम हम लोगों का माथे पे पेंडिंग है। नाला जिस उम्मीद तो उनका बहुत सारा ऐसा विषय है जो आज तक कर नहीं पाए हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास जारी है, निरंतर प्रयास जारी है। चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे अन्यत्र हो, सारे लोगों से बात विचार करके इनके हित में जो काम हो, इनके सुविधा के लिए जो काम हो, उस काम को करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और कहता है कि जो प्रयास करता है वो निश्चित एक दिन न एक दिन सफल होता है। ऊपर वाला के पास देर भले ही है, अंधेर नहीं है। की ओर से कहना चाह रहे अफजलपुर दूर है, लेकिन दूर नहीं है, नजदीक है। हम लोग अफजलपुर के साथ हैं। आज माननीय स्पीकर महोदय के कर्तव्यों से अफजलपुर थाना को हासिल किया गया है और निश्चित रूप से हम बंगाल के छपे हुए वंचित और ये काफी गांव ऐसे हैं जहां से जो बंगाल की सीमाएं पता ही नहीं चलती हैं कि किस जगह बंगाल है, किस जगह झारखंड। काफी संवेदनशील जगह है और कई बार कई विकट परिस्थितियां हुई हैं, कई घटनाएं घटित हुई हैं। अपराधियों का आवागमन का एक रास्ता था, खासकर के जामताड़ा में जो भी अपराधी एंट्री होता था लगभग इसी रास्ते से आप प्रयोग करते थे। यहाँ पे हमारे ये पूर्व से ही कैंप संचालित रहा है। कुछ समय से जो है यह कैंप जो है वो संचालित नहीं था, उग्रवाद प्रभावित होने के कारण इसको बंद किया गया था। कोडरमा जिला में उप विकास आयुक्त रवि जैन अहित और वन प्रमंडल पदाधिकारी सौमित्र शुक्ला की अध्यक्षता में सिद्धो कानो कृषि वनोपोज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ उप विकास आयुक्त वन प्रमंडल पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी रुमा झा सहित अन्य द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यशाला के दौरान जानकारी दी गई कि ग्रामीणों को अब वनोपोज का मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए प्रशासन सिद्धो कान्हो कृषि वनोपोज सहकारी संघ का गठन कर अनुसूचित जनजाति ग्रामीणों को वनोपोज उत्पादन संग्रहित उत्पादन का उचित पारिश्रमिक दिलाने की कवायद शुरू की है। एक दिवसीय सिद्धो कान्हो कृषि वनोपज जिला सहकारी संघ कोडरमा में जितने भी हमारे एमपीसीएस हैं उनको कैसे हम सशक्त कर सकते हैं, इस संबंध में जानकारी दी गई। इसके मुख्य अतिथि डीटीसी साहब थे और डीएफओ साहब जो कि हमारे सीओ भी होते हैं, उन्होंने भी कई सारी योजनाएं बताई जो कि हम सिडको फिट के द्वारा चला करके हमारे एमपीसीएस को सशक्त कर सकते हैं। जैसे आपका भी यहाँ पे साल का बीज होता है, उसका हम लोग प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। डीटीसी साहब ने बताया कि जनऔषधि केंद्र भी हम हर प्रखंड में चला करके इसका फायदा ले सकते हैं। एमपीसीएस हमारे जो इसका फायदा, तो कैसे हम अपने एमपीसीएस को सशक्त करें, आज इस वर्कशॉप का यही उद्देश्य था। कैसे लोग जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा? जी, चूंकि ये जिला सहकारी संघ है, एक तरह की ये सहकारी समिति है, तो इसकी सदस्यता शेयर के साथ आपको लेनी होती है, तभी आप। पाकुड़ जिले में आदि कर्मयोगी अभियान एवं प्रोजेक्ट जागृति के तहत जिले के सभी प्रखंडों में मंगलवार को एक साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर रक्त अधिकोष पुराना सदर अस्पताल पाकुड़, सीएचसी हिरणपुर, सीएचसी लिट्टीपीड़ा,
सीएचसी अमरापाड़ा, सीएचसी महेशपुर और सीएचसी पाकुड़िया में आयोजित हुआ। उपायुक्त मनीष कुमार ने रक्त अधिकोष पुराना सदर अस्पताल में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और स्वेच्छा से रक्तदान किया। कुल 152 लोगों ने रक्तदान कर समाज सेवा की मिसाल पेश की। उपायुक्त ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान न केवल जरूरतमंद की जिंदगी बचाने का साधन है, बल्कि ये मानवता की सेवा भी है। उन्होंने कहा प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 माह में रक्तदान करना चाहिए ताकि रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि प्रोजेक्ट जागृति के तहत जिले में प्रत्येक माह की 24 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा ताकि समय पर पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराया जा सके। बोकारो में प्रधानमंत्री जन्म पखवाड़ा के तहत 1 दिन 1 घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, सामाजिक संस्था के सदस्य और सीआरपीएफ जवानों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त कार्यालय परिसर और अमृत पार्क में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुआ। बोकारो उपायुक्त के नेतृत्व में स्वच्छ भारत और स्वच्छता को लेकर शपथ ली गई। उपायुक्त ने कहा कि पहले खुद स्वच्छता अपनाएं, तभी दूसरों को जागरूक किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कम से कम 100 लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करें और ये जागरूकता आगे भी फैलाएं। इसमें 1 घंटा एक साथ सफाई अभियान शुरुआत की गई है। मतलब ये पूरा पखवाड़ा ही चल रहा है, उसके तहत ये कार्यक्रम है 1 घंटा एक साथ सब सफाई के लिए। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में ऐसा रखा कि हम लोग क्यों नहीं, सभी लोग अपने अपने, जब हम किसी को बोलते हैं और खुद स्वयं पर नहीं उसको उतारते हैं, चरितार्थ करते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग अपने कार्यालय को 1 घंटा दें सप्ताह में। ये हमने शुरुआत की है कि हर एक कार्यालय सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा हम लोग अपने अपने कार्यालय को, परिसर को क्लीन करने के लिए देंगे। यदि साफ सफाई की एक सस्टेनेबल सिस्टम हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे और यही मैसेज है और यही शपथ आज हम लोग लेंगे समस्त नगर वासियों से, विभिन्न निकायों से, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से, किसानों से, मजदूरों से, सबसे कि अपने अपने घर को 1 घंटा, आसपास के परिसर को, सार्वजनिक स्थल को साफ रखने में सिर्फ 1 घंटा समय आप सप्ताह का दें। यह एक अच्छा कार्यक्रम है, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। अगर सब कुछ स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण हंसता हुआ रहेगा। और चौके नहीं, ये किसी ग्रामीण इलाके की सड़क नहीं बल्कि NH 100 है, जो नगर निगम क्षेत्र से लक्ष्मी सिनेमा की खरगांव तक जाती है। इस सड़क की बदहाली से लोग त्रस्त हैं। गड्ढों से भरी सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। हाल ही में स्कूल जा रही एक बच्ची गड्ढे में गिरकर घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने पहले भी सड़क जाम कर विरोध जताया था, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति कर मोरंग डलवाया गया, जो बारिश में बह गया। सदर विधायक ने स्वीकारा कि स्थिति खराब है और दुर्गा पूजा के बाद मरम्मत को लेकर बैठक की जाएगी। रोड में जो प्रत्येक दिन आवागमन होता है और सरकार यहाँ पे जो विधायक है या सांसद हैं जो लिपापोती करते हैं चिप्स वगैरह डाल करके, वो तो बिल्कुल घट जाता है, क्योंकि इसका जब तक मजबूती से निर्माण नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। और अगर हजारीबाग का मेन रोड का ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि जो सदर विधानसभा में या हजारीबाग लोकसभा जो गाँव का दूध रास्ता क्षेत्र आता है, उन लोगों को क्या स्थिति होगा। अभी प्लास्टर लगा हुआ है, दूसरी चीज कि इसका करता धरता चाहे जो कोई भी हो, अभी नगर पालिका का जो है जहाँ चुंगी लगा हुआ है, जहाँ पे चुंगी वसूला जाता है, वहाँ पे देखिए कि गुजरना मुश्किल है। एक हाथ का गड्ढा है, कादो है, वहाँ पर बड़ा बड़ा बोल्डर लग दिया है, पानी स्लिप करके गिर जा रहा है। ठीक है, तो ये शहर के हिसाब से जैसे नगर निगम है, तो नगर निगम शहर में जो नगर निगम सुविधा देता है, लेकिन यहाँ तो ये नरक निगम से भी बदतर है। बार बार आवाज उठाने के बाद यहाँ तक राज्य सरकार के पदाधिकारियों से भी बात किया गया है। NH का स्थिति हो या स्टेट हाईवे का स्थिति हो, स्थिति बद से बदतर है। जो नाली का भी निर्माण किया गया है वो असंतोषजनक है। किस तरह से निकासी होगा, इसका कोई जल निकासी का ध्यान में नहीं रखा गया और पिन पॉइंटेड करके एक हम इस जगह इस तरह का समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, ये भी मैंने विभाग के पदाधिकारियों को दिया है। उन्हें स्थल में जाके जांच भी करवाया है कि इसका इस तरह से निराकरण करें, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा है।
जो बहुत ज्यादा डांट फटकार करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ गिरा के भरने का प्रयास किया जाता है, जो नाकाफी है। इसका परमानेंट उपाय कैसे होगा नहीं किया जा रहा है। अतिवृष्टि भी हो रही है, इसके चलते भी कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है। लेकिन पदाधिकारियों की जो मनमानी है रेगुलर चल रही है, उन काम में जो नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो दुर्गा पूजा के बाद हम सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। जामताड़ा पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर करमटांडा थाना क्षेत्र की बड़ी साइबर कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक चंद्रमीणा भारती के नेतृत्व में टीम ने सामुक पोखरा और जियाजोरी में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधी रितेश मंडल और पवन मंडल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उनके पास से 9.91 लाख नगद, मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड, लैपटॉप बरामद किया। काफी फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों की निजी जानकारी चुराते थे। दोनों पर पूर्व से केस दर्ज है। एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब ऐसे अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी, आरोपी जेल भेज दिए जाएंगे। फिर से एक चेतावनी दे रहा है साइबर क्रिमिनल, ये भी मौका है, मुख्य धारा में लौट जाइए। ये लगातार जामताड़ा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आपके जो है सारी अवैध संपत्तियां जो है उनको हम लोग जब्त करेंगे। इसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। हम लोग लगातार अब एक एक का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि किसके पास कितनी संपत्ति है। जैसा कि आप जानते हैं, साइबर थाना के द्वारा लगातार साइबर क्रिमिनलों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी आलोक में 23/9/25 को साइबर थाना के इंस्पेक्टर चंद्र भारती, साथ में प्रशांत कुमार, अमृत राम, हीरालाल मातो, स्टैनली हेम्ब्रम, इन धनबाद जिले के सुंडा एरिया 6 के अग्नि प्रभावित क्षेत्र बेकुंदुआ गोडधर बिजली ऑफिस के समीप देर रात अचानक तेज आवाज के साथ गोप बन गया। गोप बनने के साथ ही तेज गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास की बस्तियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से सुरक्षित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गोप की घटना की सूचना मिलते ही बीसीएस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने गौफ स्थल के आसपास फेंसिंग कर दी और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। तो 11 बजे रात को मालूम हुआ, हम लोग देखे कि इस तरह का घटना घटा। भोरे सबको हल्ला हुआ। हल्ला होने के बाद सब जुटा यहाँ पर, देखा है आदमी कि भाई तो बार बार हो रहा है। मान लीजिए आज यहाँ हो रहा, कल किसी का घर में धंस जाएगा, मर जाएगा, तो उसका कौन देख रेख करेगा। पाकुड़ जिले के मुफस्सफल थाना क्षेत्र के अंतर ग्राम देवतल्ला में मंगलवार की रात करीब 8 बजे 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद मोतियूर रहमान और रेनू टुशेक के बीच हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों द्वारा जमकर पत्थरबाजी की गई। जामताड़ा पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या और लूट के 2 अलग अलग मामलों का उद्भोधन किया। प्रेस वार्ता कर एसपी राजकुमार मेहता ने जानकारी दी कि नाला प्रखंड के सालूक और गांव और बीजेपी कार्यकर्ता उत्तम मंडल की हत्या और करमटांड क्षेत्र में हुई बुलेट लूट कांड का खुलासा कर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जामताड़ा पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या और लूट के 2 अलग अलग मामलों का उद्भोधन किया। प्रेस वार्ता कर एसपी राजकुमार मेहता ने जानकारी दी कि नाला प्रखंड के सालूका गांव में बीजेपी कार्यकर्ता की रात्रि के 10:30 बजे करमाटाड़ थाना अंतर्गत में करमाटाड़ चरघरा जो कैरो रोड है उससे एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें अशोक मंडल भगवाड़ी के रहने वाले हैं, अपने हंटर बाइक से घर जा रहे थे। उस क्रम में इनकी बाइक को लूटा गया था चाकू के नोक पर। इस पर हम लोगों ने कांड अनुसंधान के अंतर्गत रखते हुए हम लोगों ने इस पर एक एसआईटी जो है हमारे डीपीओ जामताड़ा है उनके नेतृत्व में किया गया था। इस पर अनुसंधान के क्रम में ये बात उभर करके आए कि कल एक व्यक्ति को हंटर बाइक से हीरापुर जामताड़ा रोड में। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों।